एक गांव में जग्गू नाम का लोहार रहता था। वह अपनी दुकान में काम कर रहा था। लोहार का एक भी सामान सुबह से नहीं बिका था। उसका मन भारी और उदास था। वह सोच रहा था, हे भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा। सुबह से मेरा एक भी सामान नहीं बिका। घर पर राधा मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं क्या करूं? तभी उसके दुकान पर एक औरत आती है। भैया, ये कढ़ाई कितने की दे रहे हो? बस 2 तांबे के सिक्के बहन जी, धातु का ही दाम ले रहा हूँ। मेहनत का तो कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ। क्या इतना महंगा? मैं नहीं लूंगी। महंगा कहाँ है बहन जी, आप जानती हैं मुझे कितनी जरूरत है धन की, तब भी कम दाम में दे रहा हूँ, फिर भी महंगा लग रहा है। नहीं भैया, नहीं चाहिए, मैं कहीं और देख लूंगी। औरत चली गई। जग्गू का मन और भी उदास हो गया। लगता है आज फिर खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। तभी औरत वापस आई। भैया, एक तांबे के सिक्के में दे दो। लेकिन यकीन कुछ नहीं भैया, मेरे पास सच में कुछ नहीं है भैया, बस इतना ही है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? जग्गू ने सोचा। कुछ तो बिकेगा। ठीक है बहन जी, ले जाइए। जग्गू उदास मन से कढ़ाई दे देता है और औरत चली जाती है। दिन ढल गया था। जग्गू नी घर की ओर जा रहा था। आज उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी। ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिली थी। घर पहुंचा जहां राधा इंतजार कर रही। राधा, मैं आ गया। क्या हुआ जी? आज भी कुछ नहीं लाए? लाया हूँ राधा, एक कढ़ाई बेची पर एक तांबे के सिक्के में। लेकिन वो तो बस 2 तांबे के सिक्कों के थे। जरूर किसी ने तुमसे मदद मांगी होगी और तुमने दे दी, है ना? हाँ राधा, तुम बहुत समझदार हो। वो तो हूँ। तुम अपने लिए कुछ नहीं सोचते, हमेशा दूसरों की तकलीफ पहले देखते हो। क्या करूँ तुम्हारी इस आदत पर? राधा को जग्गू की इस आदत से थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार और दया आती थी। राधा जानती थी कि उसका पति कितना नेक दिल है। वो उसे झिड़कती भी थी, लेकिन मन ही मन उस पर गर्व भी करती थी। वो छोड़ो राधा, बाजार से खाने का सामान लाया हूँ, जल्दी से कुछ बना दो, बहुत भूख लगी है। तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ, फिर रात को प्यार करेंगे। राधा, मैं दुकान जा रहा हूँ। कुछ खा लेते प्रभु। नहीं, मैं लेट हो गया हूँ, जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, अपना ख्याल रखूंगी, आराम से जाना। जग्गू अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी उसके दुकान पर एक बूढ़ा आदमी टूटी हुई हल लेकर आता है। जग्गू बेटा, मेरा हल टूट गया है, खेत जोत नहीं पा रहा। अगर खेत नहीं जोता तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी मदद कर दो। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी ठीक कर देता हूँ, बस आप बैठिए। जग्गू ने अपना काम रोक दिया और बूढ़े आदमी का हल ठीक करने लगा। लो बाबा, तुम्हारा हल ठीक हो गया। धन्यवाद बेटा। कितने पैसे दूं? आपसे पैसे? अरे बाबा, जाइए, कुछ मत दीजिए। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। जग्गू खुद भूखा था, लेकिन किसी की परेशानी दूर करके उसे अपने पेट से ज्यादा खुशी मिलती थी। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी वहां से चला गया। चलो, भूख लगी है, खाना खा लेता हूँ। जैसे ही वह खाना खाने वाला था, तभी एक भूखा भिखारी आ जाता है। बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। ये लो बाबा, ये भोजन खा लो, मैं तो रात को खा लूंगा। जग्गू की ये सारी हरकतें गांव का मुखिया जी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। जग्गू बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम सबकी मदद करते हो। नेक होना अच्छी बात है, पर भूखा रहकर दूसरों को खिलाना समझदारी नहीं है। अगर तुम बीमार पड़ गए तो मदद कौन करेगा? तुम्हें अपनी और राधा के बारे में भी सोचना चाहिए। मुखिया जी, कोई मुझसे मदद मांगता तो मैं खुद को मदद करने से रोक नहीं पाता। मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे मदद करके जो खुशी मिलती है वह अनमोल है। भगवान मेरा ख्याल रखेंगे। मुखिया जी ने उसे बहुत समझाया, फिर भी वह अपनी आदत छोड़ना नहीं चाहता था। जग्गू का दिल बहुत बड़ा था कि मुखिया जी ने हार मान ली। जग्गू की तारीफ करते हुए वहां से चले गए। दिन ढल गया था। जग्गू का एक भी सामान नहीं बिका था। उसे डर था कि घर जाकर राधा को क्या जवाब देगा। राधा घर में भूखी होगी।
वह उदास चेहरे के साथ घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का जमींदार मिलता है। जमींदार उसे कहता है, कहाँ जा रहे हो जग्गू? घर जा रहा हूँ मालिक। बहुत उदास लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? मालिक, दुकान का सामान आज भी नहीं बिका। घर में खाने को कुछ नहीं है। राधा भी भूखी बैठी है। उसे क्या जवाब दूं, समझ नहीं आ रहा। तू परेशान न हो। अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। कोई संकोच मत करना, बाद में चुका देना। पर भीतर ही भीतर जमींदार की बुरी नजर राधा पर थी। वह यही सोच रहा था, अब मैं इसे कर्ज के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि इसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। इसकी बीवी तक को अपने वश में कर लूंगा और फिर जैसे चाहूंगा वैसे दबाव बनाऊंगा। ठीक है मालिक, कभी जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगा। धन्यवाद। जग्गू घर पहुंचता है। राधा, मैं आ गया। क्या हुआ जी, आज खाली हाथ आए हैं क्या? हाँ राधा, आज दुकान से कुछ भी नहीं बिका। जग्गू राधा को दुकान की सारी बात बताता है। अगर ऐसे ही सबका भला करते रहेंगे तो अपने घर का क्या होगा? अब घर में भी खाने का सामान 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। ठीक कह रही हो राधा, लेकिन तुम जानती हो मैं किसी को मना नहीं कर पाता। ठीक है जी, जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना बन गया है, भोजन कर लेते हैं, फिर रात को प्यार करेंगे। जग्गू रात को सो नहीं पाया। जग्गू पत्नी को देख मन ही मन टूट गया। उसकी मजबूरी उसे कचोट रही थी। मन में चल रहा था, अब क्या करूं? राधा की भूख सहन नहीं हो रही। शायद जमींदार से मदद मांगनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए खाने का सामान आ जाएगा। वो सुबह उठकर मजबूरी में जमींदार के पास चला जाता है। राम राम मालिक। आ गए जग्गू, क्या हुआ? हाँ मालिक, मुझे पैसों की जरूरत है। थोड़ा कर्ज दे दीजिए, जल्दी ही चुका दूंगा। ले लो जग्गू, जितनी जरूरत हो ले लो, पर याद रखो समय पर लौटाना जरूरी है। ठीक है मालिक, जल्दी लौटा दूंगा। जमींदार जग्गू को पैसा दे देता है, लेकिन जमींदार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जमींदार मन ही मन सोचता है, अगर जग्गू कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका घर भी मेरा होगा और उसकी राधा भी। उसे मैं ऐसे कर्ज के जाल में फंसाऊंगा कि निकलने का कोई रास्ता ही ना बचे। और जब वो पूरी तरह लाचार हो जाएगा तब राधा पे अपना हक जमाऊंगा। उसे अपनी शर्तों पे झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। जग्गू मेहनत करता रहा, पर कठिन हालातों के कारण और उसकी दयालुता के कारण वो पैसे नहीं लौटा पाता। समय बीतता जा रहा था। पैसे वापस करने की तारीख पास आती गई। जग्गू की चिंता अब डर में बदल रही थी। हे भगवान, 1 महीना हो गया है। जमींदार का कर्ज लौटाना है, क्या करूं? एक दिन जग्गू घर पर बैठा था। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आते हैं। साधु कहते हैं, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हरि ओम, कोई है? बेटा, खाने का कुछ दे दो, कुछ मिल जाएगा तो। बस इतना है बाबा, आप खा लीजिए, मैं दूसरी बनवा लूंगा। बेटा, तुम सच्चे दानी हो। ये 2 जादुई बीज लो, इन्हें घर के बाहर बो देना। कल सवेरा तुम्हारे लिए नई उम्मीद लाएगा। साधु जग्गू की दयालुता देखकर खुश हो जाता है। जग्गू साधु का धन्यवाद करता है और जाकर आंगन में बीज बो देता है। सुबह हो जाती है। राधा और जग्गू चौंकते हुए बाहर आते हैं। जग्गू, देखो, पौधे पर सोने की मोहरें उगाई हैं। यह साधुओं का आशीर्वाद है। अब हमारे दुख दूर होंगे राधा। हाँ जी, हम अमीर हो गए। जग्गू सुनार के पास जाकर मोहरें बेचता है। घर का खर्च चलने लगता है। जमींदार को यह खबर मिलती है। ये अमीर कैसे बन गया? अब राधा को अपने घर लाने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। तभी पैसा लेकर जग्गू जमींदार के घर पहुंचता है। मालिक, ये लीजिए आपके पैसे, पूरे ब्याज के साथ। इतना पैसा कहाँ से आया जग्गू, बताओगे? भगवान का आशीर्वाद इंसान की मेहनत और अच्छाई पर हमेशा बरसता है मालिक। जमींदार का मंसूबा धरा का धरा रह गया। उसकी चालाकी, लालच और बुरी नीयत खुद मिट्टी में मिल गई। जग्गू पैसा देकर अपना घर चला जाता है।
तभी यह बात मुखिया जी को पता चलती है। मुखिया जी जग्गू से मिलने घर आते हैं। जग्गू, जितनी कठिनाई से तुम गुजरे हो उतने ही दृढ़ मने हो। आज तुम पूरे गांव के लिए एक मिसाल हो। मैं जानती थी आपकी अच्छाई हमें कभी गिरने नहीं देगी। जग्गू और राधा ने जो कुछ भी पाया वह उनके धैर्य, मेहनत और कर्म का फल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थता और धैर्य हर मुसीबत और बुरी नीयत पर हमेशा जीत जाते हैं। समय बदला, मेहनत रंग लाई। जग्गू और राधा ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से न सिर्फ अच्छा घर बना लिया, बल्कि उनका बेटा भी हुआ। दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की कहानी आपको सबसे पहले मिल सके।